नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो अब सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रह गई है। ये अब आपकी, मेरी, हमारे बच्चे की और पूरे देश की जिंदगी का सवाल बन गई है। हम बात कर रहे हैं बढ़ती गर्मी, कटते पेड़ और सूखते तालाब और बिहार जैसी जगहों पर तेजी से फैलती प्लाई फैक्ट्रियों की। पिछले कुछ सालों में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी पहले से ज़्यादा लग रही है, लेकिन क्या ये बस एहसास है या सच में ऐसा हो रहा है? 2024 का मई महीना भारत का सबसे गर्म महीना था। IMD के अनुसार 30 से ज़्यादा शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। राजस्थान के फलोदी में 50.1 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया। बिहार के आरा, पटना और गया में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। WHO के अनुसार 2030 तक हर साल वैश्विक स्तर पर 3 लाख लोग हीट वेव से मर सकते हैं। ये चौंकाने वाली आंकड़ा है। पिछले 50 सालों में भारत का औसतन सतही तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस जनरली बढ़ चुका है। कारण क्या है? इसके कारण पर अगर हम बात करें तो बिना प्लानिंग के विकास, शहरीकरण के चलते भारत में हर 1 लाख वर्ग किलोमीटर में से 65% क्षेत्र पर अब कंक्रीट बिछ चुका है। हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण शहरों का तापमान गांवों से औसतन 3 से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इसका बहुत बड़ा कारण है। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 23 के बीच 1,65,000 हेक्टेयर प्राकृतिक वन क्षेत्र खत्म हुआ है। भारत में हर साल औसतन 28 लाख पेड़ काटे जाते हैं, जिसमें से 20% अकेले निर्माण कार्यों में जाता है। जल स्रोतों का खत्म होना भी बहुत बड़ा कारण है। नीति आयोग की 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भारत के 21 बड़े शहर 2025 तक जीरो ग्राउंड वाटर पर पहुंच सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में से 60% तालाब या तो पाट दिए गए हैं या अतिक्रमण की भेंट पर चढ़ चुके हैं। इसमें कार्बन उत्सर्जन का भी बहुत बड़ा रोल है। भारत का वार्षिक कार्बन उत्सर्जन 2.9 गीगाटन CO2 है। कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र इसमें 60% योगदान करते हैं। यानी कार्बन उत्सर्जन में कोयले से चलने वाले बिजली इंजन का संयंत्र जो है होता है, इसमें कार्बन उत्सर्जन करने में 60% योगदान देता है। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण कुल GHG में 15% योगदान करता है। बिहार का अगर केस स्टडी करते हैं तो यहाँ पे पर्यावरण को उजाड़ने में प्लाई फैक्ट्रियों का बहुत बड़ा अहम रोल है। बिहार के पश्चिम चंपारण, रोहतास, कटिहार, बगहा के इलाके में प्लाई फैक्ट्रियों में तेजी से उभार आ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। RTI के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2022 तक पश्चिम चंपारण में 108 प्लाई फैक्ट्रियां थी, जिनमें से 60% के पास वैध पर्यावरण मंजूरी नहीं थी। इन फैक्ट्रियों में सालाना औसतन 3 से 5 लाख पेड़ काटे जाते हैं। मुख्य रूप से शीशम, सागवान, आम और जो सेमल होता है उसका तो मुर्गा की तरह, जैसे मुर्गा पोल्ट्री फार्म की मुर्गा और सेमल का पेड़ दोनों एक ही तरह से काटे जाते हैं। अगर मजदूर की बात करें तो 80% मजदूर जो इसमें काम करने वाले हैं वो असंगठित है। 70% मजदूरों को PPE नहीं दिया जाता है। 250 रुपये दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले ये लोग स्वास्थ्य जोखिम झेलते हैं। प्रभाव आसपास के गांव का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। जल स्तर में साल दर साल 0.5 मीटर की गिरावट दर्ज की जा रही है। तालाबों की त्रासदी, सिवान और गोपालगंज से उदाहरण लेते हैं। सिवान जिले के मैरवा ब्लॉक में 2005 में 212 सक्रिय तालाब थे, 2023 में सिर्फ 78 बचे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा जो है चौंकाने वाली है। जल स्तर 12 फीट से गिर कर 21 फीट तक चला गया है। इसका सीधा असर खेती, पशुपालन और पीने के पानी पर पड़ सकता है। गोपालगंज जिले की अगर बात करें तो जिले में 320 तालाबों में से 190 तालाब अब खेती, मकान के लिए पाटे जा चुके हैं। 60% से अधिक गांवों में गर्मियों में जल संकट चरम पर होता है। इसका कारण सिर्फ पब्लिक ही नहीं, सिस्टम का भी इसमें बहुत बड़ा साजिश कह सकते हैं। सरकारी विभागों की भूमिका भी इसमें है। 2021 से 23 में कुल 2400 पर्यावरणीय प्रोजेक्ट्स को अनुमति मिली, जिनमें से 82% को बिना साइट विजिट किए ही पास कर दिया गया। बिहार में प्लाई फैक्ट्रियों की 60% से अधिक इकाइयां ग्रीन कैटेगरी में जबरदस्ती शामिल कर प्रदूषण नियमों से मुक्त रखी गई है। इसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का भी बहुत अहम रोल है। 2024 तक 100 स्मार्ट शहरों में औसतन 12% हरित क्षेत्र घटा है।
पार्क, मैदान और सार्वजनिक हरियाली को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बदल दिया गया है। आप लोगों की भूमिका क्या है? जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है। 35 करोड़ भारतीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एसी का उपयोग करते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, भले ही आप हम एसी में रह रहे हैं, लेकिन एसी से कितना प्रॉब्लम हो रहा है आपको शायद पता नहीं होगा। 1 टन एसी हर साल लगभग 1.6 टन CO2 छोड़ता है। शादियों, पूजा पाठ और कार्यक्रमों में औसतन 100 किलो प्लास्टिक कचरा प्रति शादी में निकलता है। हमारी आदतें भी योगदान देती हैं इन प्रॉब्लमों में। कचरा जलाना, पेड़ काटना, बोरवेल से अनियंत्रित पानी खींचना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। अब समस्या का समाधान पे अगर बात करें तो समाधान अब क्या करना चाहिए? पॉलिसी लेवल पे पर्यावरण ऑडिट अनिवार्य और पारदर्शिता बनाना बहुत जरूरी है। हर काटे गए पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाया जाना अनिवार्य होना चाहिए। सस्टेनेबल वुड फार्मिंग के लिए सब्सिडी और तकनीक को डेवलप करना जरूरी है। हर पंचायत में ग्रीन वॉरियर समूह का निर्माण करना चाहिए। स्कूलों में जल और वृक्ष संरक्षण पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए, ताकि बच्चे को शुरू से ही जानकारी हो जाए कि ये जो पानी है फ्री का नहीं है, ये जो पर्यावरण है वो ऐसे ही नहीं है, इसका उपयोग मतलब अनंत नहीं किया जा सकता है, इसका भी सीमित लिमिट है। तालाब पुनर्जीवन मिशन प्रत्येक जिले में सालाना 50 तालाब पुनर्जीवित करने का लक्ष्य होना चाहिए। अगर उदाहरण की बात करें तो जमुई बिहार में 3 वर्षों में एक NGO ने 50,000 पेड़ लगाया और 12 तालाब पुनर्जीवित किए हैं। पुणे में स्थानीय नागरिकों के एक समूह ने मिशन ग्रीन पुणे के तहत 3 लाख पेड़ लगाए हैं। समाधान संभव है, लेकिन अब नहीं तो कभी नहीं। जरूरी है कि हम शहर और गांव दोनों को एक साथ देखें, तालाब को फिर से जीवन दे। प्लाई फैक्ट्रियों को रेगुलेट करना और पेड़ लगाना, ये सब सिर्फ सरकारी काम नहीं है, ये हमारा भी फर्ज है। हर भारतीय हर साल में कम से कम 5 पेड़ लगाए तो हर साल 6 से 50 करोड़ पेड़ लगाए जा सकते हैं। यानी जितना हम काटेंगे उससे 20 गुना ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। अगर आज नहीं चेते तो कल जब बच्चा पूछेगा पापा पेड़ क्या होते हैं, तो हमारे पास जवाब नहीं होगा, और उस दिन हम सिर्फ पछता सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते हैं। आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये बात उस व्यक्ति तक पहुँचे जो पेड़ काटने के पीछे अंधाधुंध लगे हुए हैं, इस धरती को उजाड़ना चाहते हैं। इस धरती के हर व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए।